हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करेंगे और पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है। उसके बाद हम फाइनेंशियल पर नजर डालेंगे। लास्ट में हम टेक्निकल एनालिसिस से आइडिया लगाएंगे कि इस कंपनी अभी क्यों इतनी अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है और मैंने यहाँ पे क्यों बाइंग पोजीशन ली है। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। अभी हाल ही में मैंने डिसाइड किया कि जिस कंपनी के अंदर मैं खुद पोजीशन लूंगा उसके रिलेटेड ही मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी का एनालिसिस किया मैंने, लेकिन कोई रीज़न से मैंने उस कंपनी के अंदर पोजीशन नहीं बनाई, तो उस टाइम पे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें इस कंपनी में फंसा दिया और खुद ने इस कंपनी को बाई नहीं किया। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जिस कंपनी के अंदर मैं पोजीशन लूंगा उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और एक चीज़ है कि यहाँ पे एनालिसिस का मेरा मतलब है कि मैं किस तरह से कंपनी चूज करता हूँ वो आपको बताना है, नहीं कि मैंने जो कंपनी बाय की वो आप भी बाय करें। तो मैं जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें आप वो समझने की कोशिश करिए कि मैंने किस माइंड सेट से कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो उस तरह से आप दूसरी कंपनी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी एक फार्मा कंपनी है, जो नॉर्मल फार्मा कंपनी होती है कि जिसके कुछ जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं और कुछ अपनी पेटेंट प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम बिजनेस में जाके उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी एपीआईज भी बनाती है, फिनिश फॉर्मुलेशन भी बनाती है, उसका R&D भी है, क्लिनिकल रिसर्च भी है, और इसका जो प्रेजेंस है वो लैटिन अमेरिका, यूएस एंड अफ्रीका। तो यहाँ पे ये जो मेन फोकस करते हैं वो डेवलपिंग कंट्री में करते हैं। तो लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीकन कंट्री में अभी काफ़ी कुछ डेवलप होना बाकी है और वहाँ पे दवाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इसका मेजोरिटी शेयर है। अगर हम इसका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पे जेनरिक से इसका 75% रेवेन्यू आता है और ब्रांडेड जेनरिक से 25% आता है। तो यहाँ पे जो 75% जो प्रोडक्ट है वो आप मान सकते हैं कि एफएमसीजी प्रोडक्ट है, जिसके अंदर लो मार्जिन होता है, और बाकी के 25% प्रोडक्ट उसकी हाई मार्जिन वाली और ब्रांडेड प्रोडक्ट है। और अगर हम इसका बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये एक एसेट लाइट मॉडल है, मतलब कि खुद की मशीनरी कम है और यहाँ पे 60% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बाहर से करवा लेते हैं और बाकी का जो 40% है वो अपने खुद के इन हाउस प्लांट से ही प्रोडक्शन करते हैं। और उसके मोस्ट ऑफ जो प्लांट है वो इंडिया के अंदर ही एस्टेब्लिश है। और अगर आप आगे यहाँ पे देखेंगे तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी इस कंपनी ने किया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे खुद के एपीआई भी बना रहे, साथ में एक्वायर चैनल पार्टनर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक चैनल पार्टनर भी बना रहे, मतलब कि रॉ मटेरियल से लेके आगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक का पूरा बिजनेस है इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर इसकी वेबसाइट पे आज जाके आप देखेंगे तो इसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट है और इसकी कैपेसिटी भी यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे इंजेक्टेबल भी बनाते हैं और ड्राई सिरप, टैबलेट, कैप्सूल्स, उस तरह के अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये इसका हो गया एक बेसिक बिजनेस। अगर आप इसके फाइनेंशियल पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप ओनली 4600 करोड़ का ही है और कंपनी का अगर हम पी देखें तो ओनली 30.3 का है। तो काफ़ी सारी कंपनी का 13.3 का पी होगा, लेकिन इस कंपनी का 13.3 का पी बहुत ही रीजनेबल है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि यहाँ पे कंपनी का आरओसी आरओई आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, साथ में यहाँ पे ग्रोथ भी है। आगे हम इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो यहाँ पे इसका कंपनी का ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इतनी ज़्यादा ग्रो करने वाली कंपनी अगर इतने रीजनेबल पी पे मिल रही है, मतलब कि यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और साथ में यहाँ पे टेक्निकल पे भी आप देखेंगे कि शेयर प्राइस कितना नीचे आ चुका है और कंपनी यहाँ पे ऑल टाइम हाई प्रॉफिट ही दिखाती जा रही है। तो यहाँ पे मैं एक बार क्वार्टरली रिजल्ट में चले जाता हूँ और आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। आप देखिए दिसंबर क्वार्टर से ये नेक्स्ट दिसंबर क्वार्टर में ग्रोथ है, फिर उसके नेक्स्ट दिसंबर क्वार्टर में भी ग्रोथ है, फिर ये नेक्स्ट दिसंबर क्वार्टर में भी ग्रोथ है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा ग्रोथ है। और अगर आप प्रॉफिट भी देखेंगे तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है और लास्ट क्वार्टर में भी हाईएस्ट एवर क्वार्टर प्रॉफिट था, उसके अगले क्वार्टर में भी हाईएस्ट एवर क्वार्टर प्रॉफिट था। तो इस तरह से वो कंटिन्यूसली हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दिखाती जा रही है। अगर हम ईयरली प्रॉफिट एंड रेवेन्यू भी देखें तो 2011 में ओनली 81 का रेवेन्यू था, वो बढ़ के धीरे धीरे यहाँ पे अभी ये हो गया है 1270 करोड़ का। अभी नेक्स्ट 23 का जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि ये जो है वो 1500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पे दिखाए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है और यहाँ पे जो ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। तो यहाँ पे 357 करोड़ का जो प्रॉफिट है तो ये इसका कुछ साल पहले रेवेन्यू था, मतलब कि कंपनी की जो टॉप लाइन है वो हर 5 साल में बॉटम लाइन बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2011 में 81 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 96 करोड़ का प्रॉफिट हो गया 2017, मतलब लगभग
6 ईयर के अंदर इसका टॉप लाइन हो गया बॉटम लाइन। सिमिलरली यहाँ पे 2017 में जो 400 करोड़ का नेट सेल था वो इसका अभी हो जाएगा बॉटम लाइन। तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा तो लगभग 400 करोड़ के आसपास का उसका प्रॉफिट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ट्रेमेंडस ग्रोथ है इस कंपनी के अंदर। यहाँ पे आप सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर का 32% सेल्स ग्रोथ है और 50% का प्रॉफिट ग्रोथ है। लेकिन उसके सामने अगर आप स्टॉक प्राइस का ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर में स्टॉक प्राइस ग्रोथ है, लेकिन लास्ट 5 ईयर में इसका स्टॉक प्राइस का ग्रोथ हुआ नहीं है। ठीक है, तो यही मेन रीजन है इस कंपनी चूज करने के पीछे का। और यहाँ पे आपको पी में भी नज़र आ रहा है, तो एक बार हम पी भी देख लेते हैं। कंपनी का पी रेशियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का पी है वो ऑल टाइम लो पे चल रहा है। तो ऐसा हुआ था लास्ट टाइम मार्च 2022 में कोरोना के टाइम पे। ठीक है, अदरवाइज इस कंपनी का जो मीडियन पी है वो 20 के ऊपर ही चलता है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट भी देख ले तो यहाँ पे कोई भी डेट नहीं है। कंपनी खुद के पैसे से ही कमा रही है और प्रॉफिट में से ही ग्रो कर रही है। और यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ते बढ़ते हो गया 1600 करोड़ के आसपास और पूरी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4500 करोड़ के आसपास है। अगर हम कैश फ्लो की भी बात करें तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कैश फ्लो ही है, तो यहाँ पर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास कंसिस्टेंटली 69% के आसपास स्टेक है और बाकी FI एंड DI के पास बाकी का शेयर है और पब्लिक के पास ओनली 27% शेयर है। अब हम चले जाते हैं इसके टेक्निकल पे। तो यहाँ पे आप इसका चार्ट देखिए तो यहाँ पे लास्ट 2 ईयर से एक ही रेंज के अंदर घूम रहा था, फिर यहाँ पे एक फर्दर डाउनफॉल आया है। अगर ये प्राइस आप देखेंगे तो ये जो प्राइस है वो लास्ट टाइम 2017 के अंदर आई थी। तो 2017 में अगर कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो 400 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके सामने ओनली 96 करोड़ का प्रॉफिट था। और उसके सामने अगर हम अभी बात करें तो यहाँ पे जो सेल्स है वो लगभग ट्रिपल या फिर 3.5 गुना हो गया है। और उसके सामने अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी लगभग 3.5-4 गुना हो गया है। और अगर हम स्टॉक प्राइस देखें तो स्टॉक प्राइस जो 2017 मई में यहाँ पे टच किया था सेम प्राइस पे अभी ये चल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और ये स्टॉक मैंने बाय किया था फ्यू डेज पहले 630 की प्राइस पे और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम दिखाया है, फिर वापस से नीचे आया है और हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो अगर ये ऑल टाइम हाई वाले लेवल को भी टच कर ले तो भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ये जो रिसेंट है मैंने जहाँ पे मैंने रेड लाइन ड्रॉ किए वहाँ तक भी हम देखें तो 43% का गेन है। हो सकता है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आने लगे तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बने और फर्दर यहाँ पे रैली दिखाए और इस कंपनी का शेयर प्राइस 1500 या 2000 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है। मैं यहाँ पे अगर 6 मंथ से लेके 1 साल के अंदर मुझे यहाँ पे 43% का रिटर्न मिलता है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। उसके बाद आगे चार्ट पैटर्न किस तरह से डेवलप हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से मैं अपना पोजीशन लूँगा। तो आशा करता हूँ कि कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी का बिजनेस एनालिसिस आपको समझ में आ गया है और किस तरह से आप कोई भी कंपनी के अंदर पोजीशन बना सकते हैं और क्या एनालिसिस करना है वो पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे ऐसे एनालिसिस वाले वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।